ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 26 और 27। यावत् सज्जायते किंचित सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तत् विद्धि भर्तर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यत्यं च य पश्यन्ति स पश्यन्ति। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। क्षेत्र और क्षेत्र यानी शरीर और आत्मा के संयोग से ही उत्पन्न जान। और जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। यथार्थ देखता है मतलब सत्य देखता है। भगवान ने स्पष्ट किया, हे अर्जुन, यवन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है आँखों से, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्राप्ति कब होती है इस पर भी भगवान कहते हैं, प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा, भूत भावोर्द्भव कर करो विसर्ग कर्म संज्ञत। भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी यानी संस्कार रचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही सही देखता है। भगवान ने कहा, यवत किंचितम और स्थावर जंगमम, इन तीनों विशेषणों का क्या अभिप्राय है। तीनों में विशेषणों से युक्त सत्वम पद किसका वाचक है। ये दोनों पद चराचर जीवों की संपूर्णता के बाधक हैं। जैसे देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को जंगम कहते हैं, और वृक्ष, लता, पहाड़ आदि जो स्थिर रहने वाले प्राणियों को स्थावर कहते हैं। अतः इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद समस्त चराचर यानी प्राणी समुदाय का वाचक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द यहाँ किसके वाचक है, और इन दोनों का संयोग तथा उससे समस्त प्राणियों का उत्पन्न होना क्या है। इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का स्वरूप बतलाया, जो 24 तत्व है वो क्षेत्र है। 7वें अध्याय के 4वें 5वें श्लोक में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया वही क्षेत्र है, और उसको जो जानने वाला है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको परा प्रकृति कहा गया वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृति स्थित पुरुष का जो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का
संयोग है, और इसके होते ही जो भिन्न भिन्न योनियों द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है, वही उनका उत्पन्न होना है। विनश्यस्तु और सर्वेषु, इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद किनका वाचक है, और इनके साथ दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है भगवान ने। जैसे बार बार जन्म लेने और मरने वाले जितने भी प्राणी हैं, भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के संयोग वियोग से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है, उन सबका वाचक है विनश्यस्तु और सर्वेषु। इन दोनों विशेषणों के सहित भूतेषु पद है। समस्त प्राणियों का ग्रहण करने के लिए उसके साथ सर्वेश और शरीरों के संबंध से उनको विनाशशील बतलाने के लिए विनयस्सु विशेषण दिया गया है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि विनाश होना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्म तत्व नित्य और अविनाशी है तथा वह शरीरों के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त प्राणी समुदाय में वस्तुतः एक ही है। यही बात इस श्लोक में दिखलाई गई है। सबके अंदर है एक ही परमात्मा विराजमान। यह परमेश्वर पद किसका वाचक तथा उपयुक्त समस्त भूतों में उसे नाश्रयित और संभाव से स्थिर देखना क्या है। यह परमेश्वरम पद प्रकृति से सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्व का वाचक है, जिसका वर्णन क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करते हुए इसी अध्याय के 22वें श्लोक में उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा के नाम से किया गया है। यह परम पुरुष दिव्य वस्तुतः शुभ शुद्ध सच्चिदानंद घन है और प्रकृति से सर्वथा अतीत है। तो भी प्रकृति के संग से इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, जिनके संबंध से वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त शरीरों में उनके वास्तविक स्वरूपभूत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतन तत्व को जो विनाशशील बादलों में आकाश की बाद संभाव से स्थित और नित्य देखना है, वही उस परमेश्वर को समस्त प्राणियों में विनाश रहित और संभाव से स्थित देखना है। या जो देखता है वही यथार्थ देखता है। इस वाक्य से क्या भाव दिखलाया है। इस श्लोक में आत्म तत्व को जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारों से रहित निर्विकार एवं सम बतलाया गया है। अतएव इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्म तत्व को इस प्रकार निर्विकार, अविनाशी और असंग रूप से सर्वत्र संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो से शरीरों के संग से जन्म मरणशील और सुखी दुखी समझते हैं, उनका देखना यथार्थ नहीं है। अतः वे देखते हुए भी नहीं देखते। उपयुक्त श्लोक में यह कहा गया कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाश्रयित और संभाव से स्थित देखता है, वही ठीक देखता है। इस कथन की सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति आगे बतलाते हैं भगवान। वो आगे बताएंगे इसका फल परम गति होती है।
बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।